हाँ तो भाइयों और बहनों, मोदी जी ने क्या कहा था? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का ये जो नारा था वो कितना सच है। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग ने कल इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले दानदाताओं की लिस्ट जारी कर दी। कल शाम ही चुनाव आयोग के वेबसाइट पर चंदा देने वाले तमाम लोगों की जानकारी पब्लिक हो गई और जैसे ही ये पब्लिक के सामने आई उसके बाद तो मानो हंगामा मच गया। इस लिस्ट में किन किन लोगों के नाम आए, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान के लोग भी चंदा दे रहे थे। चुनावी बॉन्ड के जरिए किसने कितना रुपया राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दिया अब सार्वजनिक हो चुका है और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर कोई भी इसे देख सकता है। आप भी जाकर चाहेंगे तो देख सकते हैं। इसी बीच चौंकाने वाली ये बात सामने आई है दोस्तों, जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देने वाली भाजपा सरकार को लेकर अब कितने कितने आरोप लग रहे हैं। चौंकाने वाली खबर ये सामने आई है कि उन कंपनियों ने भी राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए जमकर चंदा दिया है जिन पर ईडी और आयकर विभाग की जांच चल चुकी है। यानी कि जिस पर ईडी और आयकर सीबीआई वगैरह आईटी वगैरह की जो रेड चल रही थी, जांच चल रही थी, उन कंपनियों ने भी बढ़ बढ़ कर चंदा दिया है। इनमें से कई के ठिकानों पर तो जांच एजेंसियों ने छापे तक मारे थे। कुछ दानदाताओं तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर पड़ चुके छापे के कुछ दिन बाद ही राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड तक खरीद डाले थे। ये सब हो रहा था। जी हाँ, इस चुनावी बॉन्ड के जरिए कैसे कैसे चंदा इकट्ठा किया जा रहा था अब आप खुद जान लीजिए। जिस पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ रहा था उन कंपनियों ने भी धड़ाधड़ चुनावी बॉन्ड खरीद कर चंदा देना शुरू कर दिया। ऐसे ही दानदाताओं को लेकर अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 और 2024 के बीच राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए दान देने वाले शीर्ष 5 दानदाताओं में से 3 ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों। जी हाँ, 5 दानदाताओं में से 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और आयकर विभाग ईडी और आईटी की जांच का सामना कर चुके हैं। 5 में से 3 कंपनी जो है ईडी और आयकर विभाग का सामना कर चुकी है। जी हाँ, इसके बावजूद चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं। जिन पर छापेमारी चल रही थी उन्होंने भी चुनावी बॉन्ड खरीद लिए हैं। जो जांच के दायरे में थे उन्होंने भी चुनावी बॉन्ड खरीद कर खूब चंदा भरा। इनमें लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेगा इंजीनियरिंग और खनन दिग्गज वेदांत शामिल हैं। ये 3 नाम जो हैं वो शामिल हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कल आंकड़ों में चुनावी बॉन्ड का नंबर ए खरीदार जो है, जो पहले नंबर पर आता है, वो सेंटियागो मार्टिन द्वारा संचालित फ्यूचर गेमिंग कंपनी का नाम आता है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी जो है इसका नाम सबसे ज्यादा ऊपर आ रहा है। लॉटरी कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच 1300 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लिए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट यह भी कहती है कि ईडी ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जांच शुरू किए थे। उस साल जुलाई तक उसने कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति जब्त कर ली थी और 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने मामले में 409.92 करोड़ रुपए की चल संपत्ति कुर्क भी की थी। इन संपत्तियों की कुर्की के 5 दिन बाद यानी कि 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीद लेते हैं। ईडी ने सेंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेमर्स फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशन लिमिटेड, वर्तमान में जो अब है, जिनका नाम है मेमर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड, और पहले मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू कर दी गई थी। ईडी के अनुसार मार्टिन और अन्य ने लॉटरी विनियम अधिनियम 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और सिक्किम सरकार को धोखा देकर गलत लाभ प्राप्त करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी। ईडी ने 22 जुलाई 2019 को एक बयान में कहा था कि मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 1/4/2009 से लेकर 31/8/2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावों को बढ़ाकर
910.3 करोड़ रुपए का अवैध लाभ कमाया था इन कंपनियों के जरिए। 2019 से 2024 की अवधि में कंपनी ने 21 अक्टूबर 2020 को चुनावी बॉन्ड की पहली किस्त खरीदी थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि राजनीतिक दलों को दूसरा सबसे बड़ा दानदाता हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL है। इसने 2019 से और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। कृष्णा रेड्डी द्वारा संचालित मेगा इंजीनियरिंग तेलंगाना सरकार की प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है। यहां कालेश्वरम बांध परियोजना, जोजिला सुरंग और पोलवाम धाम का भी निर्माण इस कंपनी के जरिए किया गया था। अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी। इसके बाद प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई थी और संयोग से उसी साल 12 अप्रैल को MEIL ने 50 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। पिछले साल सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार यानी कि उनके जो पार्टनर हैं MEIL के $1 बिलियन के निवेश प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि अनिल अग्रवाल का वेदांता समूह 5वां सबसे बड़ा दान करता है, जिसने 376 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं, जिसकी पहली किस्त अप्रैल 2019 में खरीदी गई थी। 2018 के माध्यम में ED ने दावा किया था कि उसके पास वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता से संबंधित सबूत है। इस मामले में कुछ चीनी नागरिकों को भी नियमों को कथित रूप से तोड़कर वीजा दिया गया था। ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। ED द्वारा CBI को भेजे गए एक संदर्भ में 2022 में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू कर दी थी। 16 अप्रैल 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड खरीद लिए थे। अगले 4 सालों में 2020 के महामारी छोड़कर अगर देखा जाए तो नवंबर 2023 तक इसने 337 करोड़ रुपए से अधिक के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिसमें वेदांता द्वारा खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का संचयी मूल्य 376 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आगे ये भी कहती है दोस्तों कि जिंदल स्टील एंड पावर भी इस पूरे लिस्ट में 15 दानदाताओं में से एक है। कंपनी ने इस दौरान चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 123 करोड़ रुपए का दान दिया है, जबकि कंपनी को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच का सामना करना पड़ रहा है। ED ने अप्रैल 2022 में विदेश मुद्रा उल्लंघन के एक ताज़ा मामले में संबंध में कंपनी और उसके प्रमोटर नवीन जिंदल के परिसरों पर छापा मारी करते हुए भी दिखाई दी थी। ये मामला भी सुर्खियों में रहा था। इसके अलावा ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने इस अवधि में 45 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीद डाले हैं। ऋत्विक प्रोजेक्ट्स का स्वाभिमत राजनेता CM रमेश के पास है। अक्टूबर 2018 में आयकर विभाग ने अपनी और रमेश, जो उस समय TDP सांसद थे, उससे जुड़े परिसरों पर छापामारी किया गया था। आयकर विभाग ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। छापेमारी के कुछ महीने बाद रमेश भाजपा में शामिल हो गए और फिर उनके दाग धुल गए, वो एकदम पाक हो गए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में भी फंसी अरविंदो फार्मा ने भी इस दौरान 39 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। ED ने मामले की कंपनी के निदेशक P शरत रेड्डी को नवंबर 2022 में गिरफ्तार भी किया था, जबकि कंपनी ने 2021 में लगभग 2.5 करोड़ रुपए का दान दिया। इसकी अधिकांश चुनावी बॉन्ड खरीद 2022 और 2023 में की गई थी। यानी कि ये सब ED और IT के शिकंजे के शिकार रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद धड़ल्ले से चुनावी चंदा जो है वो वसूली किया गया, वो इकट्ठा किया गया और राजनीतिक दलों ने धड़ाधड़ अपना फ़ायदा उठाते हुए इन तमाम चीज़ों का, जी हाँ, इन तमाम चीज़ों का बड़े मज़े से अपने लिए फ़ायदा उठाया है और क्या कुछ किया है ये आपके सामने है। मैंने पूरी खबर आपको बताई कि कैसे ED का शिकंजा पड़ने के बावजूद उसके ये लोग चुनावी बॉन्ड के ज़रिए चंदा खर्च दे रहे थे और जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि आयकर विभाग जो है इनको टैक्स पेमेंट ना करना पड़े, इस वजह से इन्होंने ये तमाम चीज़ें चुनावी बॉन्ड के ज़रिए प्रक्रिया जो है शुरू की और राजनीतिक दलों को एकदम भर भर झोला पैसा देते हुए नजर आए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।